और हमारे वैष्णवाचार्यों ने भक्ति को ही साध्य माना। हरि की भक्ति रामचरितमानस इत्यादि में तो यहाँ तक बताया गया कि भगवान मुक्ति देने में तो उदार है, लेकिन भक्ति देने में कंजूसी करते हैं, सबको नहीं मिलती। और भगवान की भक्ति कोई पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं होती। भगवान जिन पर कृपा करे उन्हीं को भक्ति का दान। भगवान और कुछ सब मांगने के लिए कह देते हैं, लेकिन भक्ति देने के लिए जल्दी से राजी नहीं होते, क्योंकि मुक्ति में तो वो भी मुक्त और भगवान भी मुक्त। लेकिन भक्ति का जब दान करते हैं तो वो भी बंध जाता है और भगवान भी बंध जाते हैं। अहम भक्त पराधीन। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान से भक्ति मांगी। अरे भैया, भगवान शंकर ने भी भगवान से भक्ति की याचना करी। बार बार बर मांगऊं हर्षि देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति ओ सदा सतसंग। बार बार बर मांगऊं हर्षि देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सतसंग। पद सरोज अनपायनी, भक्ति और सदा सतसंग। श्रीमद् भागवत भी भक्ति प्रधान ग्रंथ है, रामचरितमानस भक्ति प्रधान ग्रंथ है। तुलसीदास जी ने भगवान से भक्ति मांगी। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलांतरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे, कामादि दोष रहितं कुरु मानसं। सुंदरकांड के प्रारंभ में भगवान से कहते हैं तुलसीदास जी, प्रभु और कोई कामना नहीं है, सच बता रहा हूं। झूठ बोलूंगा तो पकड़ में आ जाएगी बात, आप तो अंतर्यामी हो, भगवान अखिलांतरात्मा। लंबा चौड़ा क्यों करते हो? चाहते क्या हो ये बता दो, सीधे सीधे कह दो। देखो प्रभु, अब हनुमान जी जाएंगे, बिल्कुल तैयार बैठे हैं, अभी छलांग लगाएंगे। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना। पहुंचेंगे लंका सीता मैया के पास, तो सीता जी उन्हें भक्ति का दान करेंगी, उदारता से दान करेंगी। तो प्रभु, मेरी मां उदार है तो आप कहां कम उदार है? हनुमान जी को मेरी मां भक्ति का दान करे उससे पहले आप इस दास को भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में, मुझे अपनी निर्भरा भक्ति का दान कर लीजिए। तो प्रभु, इससे मेरी मां से भी ज्यादा आपकी महिमा बढ़ जाएगी। चतुर बच्चे होते हैं, कभी कभी कहते हैं पापा आप मम्मी से भी ज्यादा अच्छे हो। जब पापा के सामने वो होता है तो आप मम्मी से भी ज्यादा अच्छे हो। अपना काम निकलवाना होता है तो बड़े चतुर बच्चे, आपको ज्यादा कौन प्रिय है? मम्मी की पापा? बोले पापा आप मेरा सब काम करते हो, तो मेरा इतना काम कर दो, मुझे भक्ति दे दो। तो क्या है पता है, मेरी माता से भी आपकी महिमा बढ़ जाएगी। तो राम जी मुस्कुराए।
ऐसी निर्दोष जो चतुराई है ना, वो माँ बाप को प्रसन्न। और गोस्वामी तुलसीदास जी की तो पूरी रचना है ही राम जी को प्रसन्न करने के लिए। बोले मैं कोई कवि नहीं हूं, कवि न हो नहीं चतुर कहावऊं, मति अनुरूप राम गुण गावऊं। तो क्यों गा रहे हो? जिमि बालक कह तो तेरी बाता, जिमि बालक कह तो तेरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। बालक की तोतरी बात सुन करके जिस प्रकार माता पिता प्रसन्न होते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं मेरी तोतरी बातें सुन करके मेरे माँ बाप सीताराम जी प्रसन्न हो जाए, बस यही आशय है। कोई कवि के रूप में प्रसिद्धि पाने के लिए ये रचना नहीं है। तो प्रभु मेरी माता से भी आपकी महिमा और बढ़ेगी। तो राम जी मुस्कुराए, बड़ा चतुर है ये बच्चा। अच्छा ये बताओ, सीता जी ने भी हनुमान को भक्ति दी, मान लो मैंने भी तुमको भक्ति का दान कर दिया, तो दोनों समान हो गए। मैं कैसे बढ़ करके हो गया सीता से भी? बोले ऐसा है प्रभु कि जब सीता मैया हनुमान जी को भक्ति का दान करेंगी तो उन्होंने तो सुपात्र को दान दिया, लेकिन आप जब मुझे दान करेंगे ना प्रभु, मुझ में कोई पात्रता नहीं है, मुझ में कोई पात्रता नहीं। मैं तो कामादि दोषों से भरा हुआ हूं। तो आप जब फिर भी मुझे भक्ति का दान करेंगे तो लोग कहेंगे देखो जो योग्य है उसी को भक्ति मिलती है, ऐसी बात नहीं। भक्ति तो राम की कृपा से ही मिलती है, और भगवान की कृपा योग्य अयोग्य का विचार नहीं करती। तो मेरे जैसे अयोग्य को भी भक्ति का दान कर दिया प्रभु ने। ऐसे उदार है श्री राम, ऐसो को उदार जग माही। हम आपकी उदारता का गायन करेंगे। राम जी मुस्कुराए, सो स्वीट, बड़े प्यारे बच्चे हो, ठीक दे दिया। तो जो दे दिया ले लिया तुलसीदास जी ने। फिर कहते प्रभु एक और विनती है। अब क्या है? कामादि दोष रहितम कुरु मानसंच, मेरे मन को कामादि दोषों से रहित करो। पूज्य राम किंकर जी महाराज के ये भाव है सब। पंडित प्रवर पूज्य राम किंकर जी महाराज, क्या मानस का मंथन किया है साहब उन महापुरुष ने। बोले अब कामादि दोष रहितम कुरु मानसंच, मेरे मन को कामादि दोषों से रहित कर दो। बोले कामादि दोषों से युक्त होते हुए भी आपने मुझ अयोग्य पर कृपा बरसाई और भक्ति का दान कर दिया। प्रभु अब कामादि दोष से मेरे मन को मुक्त कर दो। क्यों? क्योंकि आपकी भक्ति की प्राप्ति के बाद भी यदि मैं कामादि दोष से युक्त रहूंगा तो आपकी भक्ति कलंकित हो जाएगी। मेरे मन को कामादि दोषों से रहित करो। राम जी ने कहा तो पहले ये मांगना चाहिए था ना, बाद में भक्ति मांगते। बोले फिर तो आपकी कृपा की महिमा कैसे प्रकट होती? अरे बोले पागल, पहले बर्तन साफ करना चाहिए। एक था ना, एक आदमी जाता था रोज महात्मा के पास, महाराज मुझे ज्ञानोपदेश करिए, महाराज इस दास को ज्ञानोपदेश करिए, बस मुक्ति का मार्ग बताइए।
और महाराज उसको उपदेश नहीं करते थे। एक बार भिक्षा के लिए गए उसके घर, भिक्षा दी। अरे वाह वाह महाराज जी पधारो पधारो। भिक्षा में खीर बनी थी तो वो खीर लेकर के आया। महात्मा ने अपना भिक्षा पात्र आगे फैलाया, आगे धरा। तो खीर देने से पहले उसने देखा तो कहा, महाराज शायद आपका ध्यान नहीं गया, आपका पात्र गंदा है, अंदर सब थोड़ी धूल मिट्टी लगा हुआ है। मैं इसमें खीर डालूंगा फिर खाने लायक नहीं रहेगी, पहले पात्र को धो लेते हैं, लाइए मुझे, मैं धो के। बोले वाह तू तो बड़ा होशियार है, बड़ा समझदार है कि पहले पात्र को धो लेना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए और फिर उसमें खीर, फिर उसमें भिक्षा। तो बोले तू भी पहले अपने पात्र को थोड़ा साफ कर ले, गंदगी बहुत भरी है, बाद में उपदेश करूंगा। तो ये होता है कि सुपात्र को ज्ञान दिया जाए, दान ज्ञान, कुपात्र को नहीं। लेकिन भगवान राम ने तो, तुलसीदास जी दुनिया को कहना चाहते हैं कि भगवान की कृपा पात्रता नहीं देखती। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, कारण रहित दयाल तुलसीदास सठते ही बजू छाड़ी कपट जंजाल। लेकिन अब जब आपने कृपा बरसा दी, मुझे भक्ति का दान कर दिया, तो अभी भी मेरे मन में काम क्रोध इत्यादि रहे, तब तो आपकी कृपा, आपकी उदारता, उसका मैंने दुरुपयोग किया। नारायण, आपकी भक्ति कलंकित हो जाए, मैं आपका दास बनकर के ऐसा रहूं तो कहीं कोई लोग आपके ऊपर उंगली उठाएंगे। देखा ऐसे कुपात्र पर कृपा करने का नतीजा देखा, आप बदनाम होंगे। देखो ये प्रेम है, ये समर्पण है। तो तुलसीदास जी को दुनिया को राम जी की कृपा और उदारता का भी परिचय कराना है, लेकिन साथ साथ ये भी देखना है कि मेरे प्रभु की बदनामी ना हो, मेरे प्रभु के ऊपर कोई उंगली न उठाए। कैसे कुपात्र को ये दिया, अब देखा नतीजा। तो भक्ति मार्ग भी कलंकित होगा, आपकी उदारता पर भी उंगली उठेगी। इसलिए प्रभु भक्ति का दान तो आपने कर दिया, इस कुपात्र पर अनुग्रह किया उदारता पूर्वक। अब कामादि दोष रहितम कुरुमान संच, अब मेरे मन को कामादि दोष से रहित कर। क्या अद्भुत भाव है। अब सुंदरकांड का पाठ करो तो हमेशा इन भावों को याद करते हुए, इनका स्मरण करते हुए करना। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे, कामादि दोष रहितं कुरु मां संच। तो भक्ति देने में भगवान उतने उदार नहीं, वैसे उदार है। मुक्ति देने में तो उदार, और भुक्ति मांगो वो तो बहुत उदार है, जल्दी बरसते हैं। लेकिन भक्ति देने की बात आई तो फिर तो भगवान से और क्या मांगे। प्रहलाद जी को बार बार जब भगवान नरसिंह ने कहा कि मांग 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 वरम ऋणीश्व, बार बार प्रहलाद जी इनकार करते रहे कि नहीं नहीं, आपकी भक्ति आपसे कुछ प्राप्त करने के लिए करता है तो वो तो भक्त नहीं है, सवई वणिक, वो तो व्यापारी है। ये तो सौदेबाजी की बात हुई कि हम भक्ति करें आपकी और आपसे हमको कुछ मिले। भक्ति मिल गई, अब और क्या चाहिए।
फिर भी भगवान बार बार आग्रह करते रहे कि मांग मांग। तो फिर प्रहलाद जी ने यही मांगा कि प्रभु ऐसी कृपा करो, मैं आपसे यही मांगता हूं कि मैं कभी किसी से कुछ भी न मांगूं। रामायण का गुह। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। नाथ आजू मैं काह न पावा, नाथ आजू मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। एक भगवान की कृपा होती है कि जो भी तुम्हारी कामना है वो पूरी हो जाती है, इच्छा पूरी हो जाती है। लेकिन भगवान की विशेष जब कृपा होती है तो इच्छा ही पूरी हो जाती है, खत्म हो जाती है, कोई कामना ही नहीं। तो कहते हैं विमुंचति यदा कामान मानवो मनसि स्थितान तर्ह्यैव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। अतः कामानाम रुद्य संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। प्रहलाद जी ने कहा आपसे यही वर चाहता हूं कि मन में कहीं भी आपने कामना का अंकुर देखा हो तो नाथ उखाड़ फेंकिए, मेरे मन में कहीं कोई कामना न रहे। मैं आपसे नहीं आपको चाहूं। तुमसे चाहने वाले बहुत है दुनिया में, तुमको चाहने वाले कितने। भगवान से चाहने वाले तो बहुत है संसार में, भगवान को चाहते हैं जो, एक भगवान मिल गए तो अब और क्या चाहिए। क्या होता है जब हम भगवान से चाहते हैं तो भगवान को साधन बना लेते हैं, साध्य हमारा कुछ और है। लेकिन जिनके लिए भगवान ही साध्य है वो फिर भगवान से क्या चाहे सिवाय भगवान के प्रेम के। भगवान से भी यही चाहते हैं। और जैसे श्री भरत जी ने किसी और से भी मांगा तो मांगा तो यही तीर्थराज प्रयाग से, भरत जी ने मांगा तो यही। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हूं अनुग्रह तोरे। तीर्थराज प्रयाग ने कहा क्या स्थिति बन गई है भरत जी आपकी, जो आप चाहते हो तो आपके पास है ही है। आप ऐसा समझते हो कि वो चीज आपके पास नहीं है, वो चीज मांग रहे हो। तात भरत तुम सब विधि साधु और राम चरण
अनुराग अगाधु। श्री राम के चरणों में अगाध अनुराग है ही है। राम प्रेम मेरा बढ़े, ये मांग भी राम प्रेम से ही उठती है। भक्ति की कामना भक्ति से ही उठती है। और इस मामले में थोड़ा भक्त असंतुष्ट रहता है कि मुझ में वो प्रेम कहां, मुझ में वो प्रेम कहां, हम में वो प्रेम कहां। बोले कृष्ण के वियोग में अभी तक हम जिंदा है, हम में वो प्रेम कहां। हम अपने आप को प्रेमी मानते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के वियोग में सांसें चल रही है सखी। कौन मुझे कृष्ण प्रेमी का कहता है? ये भ्रांति है। हम में वो प्रेम कहां। प्रेम होते हुए भी ऐसा लगता है कि बिल्कुल प्रेम नहीं है, और बिल्कुल प्रेम नहीं है हमारे में, वो बात प्रेम के चलते ही ये भाव उठता है। तो इसीलिए प्रेम की दुनिया ही अलग है। श्रीमद् भागवत के अंत में जाकर के अंतिम श्लोकों का आप निरीक्षण करें तो अंत में यही मांगा गया, भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वन्नो यतः प्रभो भवे भवे यथा भक्ति भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते।